आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेकरी स्टाइल खारी की रेसिपी, जिसे बहुत से लोग पफ भी बोलते हैं। ये परफेक्ट टी टाइम स्नैक्स है। एक बार बना लीजिए, पूरे महीने रख कर खा सकते हैं। बहुत छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, जिसे आप फॉलो करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और मल्टी लेयर्स में बनेगी। हेलो फ्रेंड, हिंदुस्तानी किचन में आपका बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है और मेरी मेहनत थोड़ी भी वक्त लगती है, तो आप अपने चैनल हिंदुस्तानी किचन को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक मेरा बहुत प्रोत्साहन बढ़ाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस टेस्टी पफ को बनाने के लिए हमें एक परात में लेना है 1 कप भर के मैदा। ये 1/4 वाला मेज़रमेंट है, इसलिए 4 बार ले रही हूँ। ऑथेंटिक रूप से बेकरी वाले इसे पूरी तरह से मैदे से बनाते हैं, इसलिए मैं मैदे का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें आधा आटा आधा मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं, बट परफेक्ट रिजल्ट के लिए मैदे का ही इस्तेमाल करें। बारी है इसमें ऐड करने की 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून अजवाइन। इसे हाथ से क्रश करके डालिए, खुशबू बहुत अच्छा आएगा। पफ में इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला जाता है। अब इन दोनों चीज़ों के बाद आपको डालना है 4 छोटा चम्मच घी। घी से ये पफ बहुत खस्ता बनेगा। मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है कि अगर आपको पकवान खस्ता बनाना है तो घी डालें, और अगर क्रिस्पी बनाना है तो तेल का इस्तेमाल करें। इस घी को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस घी को हाथ से अच्छे से मसल मसल कर पूरे मैदे में अच्छे से मिक्स कीजिए, ताकि जब हम पफ बनाएं तो रिजल्ट परफेक्ट आए। ये देखिए मुट्ठी बन रहा है, इसका मतलब मोइन परफेक्ट है। अब इस मैदे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सेमी सॉफ्ट डो लगाएं, ना बहुत ज़्यादा टाइट और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। बस हम पकवान में जैसा टाइट डो लगाते हैं ना, उससे थोड़ा सा सॉफ्ट। मैदे में पानी थोड़ा थोड़ा ही डालें, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा और फिर हमारी जो पफ है ना, वो सॉफ्ट सी बनेंगी। ये देखिए डो ऑलमोस्ट रेडी है। हाथ से थोड़ा सा स्मूथ कर दीजिए, और देखिए ना मैंने इसे बहुत ज़्यादा टाइट रखा है और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। ये लीजिए डो पूरी तरह से तैयार है। इसे ढककर बस 10 मिनट रेस्ट पे रख लीजिए, तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो हमें एक बाउल में लेना है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेरी एडवाइस है कॉर्नफ्लोर ही डालें, बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। बताते हैं ऐसा क्यों करना है। इसी के साथ इसमें डालें 3 चम्मच घी। कॉर्नफ्लोर घी में जल्दी से फूल जाता है, वहीं मैदे को वर्क करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। आपको एक और बात बताती हूँ। बेकरी में इस तरह की पफ या पफ पेटीज को बनाने के लिए मार्जरीन घी का इस्तेमाल किया जाता है, और ये देखिए हमने वो घी घर में ही बना लिया है, घर की रखी चीज़ों से, और बिल्कुल शुद्ध। ये लीजिए बातों बातों में कॉर्नफ्लोर घी में अच्छे से मिक्स हो गया, और देखिए कितनी जल्दी ये मार्जरीन घी बन गया है। इसे साइड रखें और दूसरी तरफ हमारा डो भी तैयार हो गया है। इसे एक बार फिर से स्मूथ कर लीजिए। अब इस रेडी डो को सबसे पहले 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। ये हो गए 2 पार्ट और ये 4 पार्ट। अब सारे पेड़ों को पहले राउंड कर लीजिए। सारे पेड़े तैयार हैं। अब 3 पेड़ों को अलग ढक कर रख दीजिए, और एक पेड़े में थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसकी एक पतली सी रोटी बना लीजिए। आप जितना पतला इसे बेल सकते हैं उतना पतला बेल लीजिए। आपको रोटी बेलने के लिए अगर आपको मैदे को डस्ट करने की ज़रूरत पड़े तो आप मैदा डस्ट कर सकते हैं। ये देखिए कोशिश करें कि ये रोटी थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप में हो। ये देखिए मैंने बिल्कुल पतली सी बेल रोटी बना ली है, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल पतली रोटी बेली है, और देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट भी है। बस इसी तरह से एक और रोटी को बेल लीजिए। मैदा डस्ट करते हुए बिल्कुल पतली सी बेल लीजिए। कोशिश करें दोनों इक्वल साइज़ की हों। दूसरी रोटी भी बिलकर तैयार है। अब हमें होममेड मर्जरीन को इसमें लगाना है। थोड़ा थोड़ा होममेड मर्जरीन घी को हाथ से लगाते हुए इस पूरी रोटी पे फैला दीजिए। आप यहाँ ब्रश का इस्तेमाल ना करें, फिंगर्स की हेल्प से ही करें, ताकि इसमें बिल्कुल इक्वल लेयर सब तरफ आए।
ये लीजिए मैंने घी को लगा दिया। अब इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा पहले डस्ट कर लें। अब इस घी लगी हुई रोटी पर आपको पहले वाली रोटी इस पे कवर करनी है। अगर रोटी छोटी हो जाए, मैदा खींचकर बराबर कर लीजिए। अब फिर से ऊपर वाली लेयर पर आपको स्मूथ सी एक घी की लेयर लगानी है। घी लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि लेयर बिल्कुल स्मूथ और इक्वल होनी चाहिए सब तरफ से। अब इस पर फिर से मैदा डस्ट करें और देखिए इस तरह से आपको फोल्ड करना है, पहली लेयर और इस तरह से दूसरी लेयर भी। अब इसमें ऊपर के साइड फिर से आपको घी की एक लेयर लगानी है। दूसरे वाले पार्ट पर भी घी लगा लीजिए। ऐसा करने से ही तो ये पफ बहुत सारी लेयर्स में बनेगा। थोड़ा सा मैदा डस्ट करें और इसे इस तरह से ऊपर से फोल्ड करें। फिर से थोड़ा सा घी लगाएं। एक बार मैं आपको पूरी तरह से बनाकर दिखा रही हूँ, दूसरी बार इसी तरह से आपको बनाना है। ये लीजिए हमारी पहली शीट पूरी तरह से तैयार है। इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए और ऐसे ही आपको वो बचे हुए 2 रोटियों को बेलकर इस तरह से घी लगाकर शीट को तैयार करना है। दूसरी वाली शीट को भी उसी प्लेट में निकालकर इसे 5 मिनट फ्रिज में रख दीजिए ताकि घी अच्छे से सेट हो जाए। 5 मिनट हो चुका है और घी बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब पहली रोटी को हल्के हाथ से आपको बेलना शुरू करना है। बताती हूँ कैसे। बस बहुत हल्के हाथ से बेलन को ऊपर नीचे देखिए इस तरह से। ज़्यादा प्रेशर लगा के इस रोटी को ना बेलें, अदरवाइज सारी लेयर खराब हो जाएगी। बस ये देखिए हल्के हाथ से बेलन को ऊपर नीचे करना है। इसे बहुत ज़्यादा अब आपको पतला करना नहीं है, रोटी से थोड़ा थिक ही रखना है। चलिए कटिंग शुरू करते हैं। इसके पहले बीच से 2 इक्वल पार्ट कर लीजिए, फिर इसे 2 फिर से इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए। ये लीजिए हमने पहले वर्टिकली कटिंग कर ली है, अब हमें हॉरिजॉन्टल कटिंग करनी है। तो आपको इस खारी को कितने बड़े या छोटे साइज़ में बनाना है उसके अकॉर्डिंग ही कटिंग कर लीजिए। ये लीजिए हमने पफ की कटिंग कर ली है, इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए। एक पीस दिखाती हूँ, देखिए कितनी अच्छी सी लेयर्स आई हैं। शायद आपको विजुअल नहीं है, जब हम फ्राई करेंगे ना तो सारी लेयर्स आपको दिखेंगी। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने रख दिया था ताकि काम फटाफट हो जाए। इन पफ को आपको ऑयल में डालने से पहले एक बात का ध्यान रखना है कि जब इन पफ को हम ऑयल में डालें तो तेल का टेम्परेचर मीडियम होना चाहिए। अगर इन शीट को आप हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो बाहर से ये सिक जाएंगी और अंदर से लेयर खुलेगी ही नहीं। और अगर इसे लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो इसकी परतें चिपक जाएंगी। जब ये हल्के होकर ऊपर आ जाए तो इसे हल्के हाथ से पलट दीजिए। ये देखिए पफ की लेयर्स कितनी अच्छी सी आ रही हैं। इन पफ को आपको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आने लगा है। बस आपको कुछ और सेकंड फ्राई करना है ताकि इसमें एक और बेहतर सा कलर आ जाए। मैंने पहले भी आपको कई तरह के मल्टी लेयर मट्ठी नमक पारों की रेसिपी दी है, उन रेसिपीज़ को भी ज़रूर देखिए। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ये देखिए कितनी परफेक्ट लेयर्स आई हैं। ये पहले लॉट की पफ फ्राई होकर पूरी तरह से तैयार है। इन पफ पेटीज को एक छन्नी में निकालकर एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाने दीजिए। देखिए कितना परफेक्ट बना है, कितना अच्छी लेयर्स आई हैं। एक एक लेयर बिल्कुल निकल कर आई है। आप चाहें तो इन पफ पेटीज को माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं या एयर फ्रायर में भी इसे फ्राई कर सकते हैं, तब ये ऑयल फ्री बनेंगी। लुक एट द टेक्सचर एंड कलर और लेयर्स देखिए कितनी अच्छी आएगा। किसी को यकीन ही नहीं होगा कि आपने ये खारी घर में बनाई है। हम बेकरी से भी बेहतर ये खारी घर पर बना सकते हैं और बिल्कुल शुद्ध। और सबसे अच्छी खासियत आपको पता है क्या है? एक बार बनाए महीनों रख कर आप इसे खा सकते हैं। पहले लॉट की पफ पूरी तरह से तैयार है। इसी तरह से आपको बचे हुए पफ्स को भी फ्राई कर लेना है। ये लीजिए टेस्टी बेकरी स्टाइल पफ पूरी तरह से तैयार है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।